नमस्कार। सबसे पहले मैं अपने बारे में इंट्रोड्यूस करना चाहूँगा। मेरा नाम वरुण टंडन है और मैं जालंधर से हूँ। और मैं जो आर्ट वर्क्स है मैंने एक एग्जीबिशन लगाई है जो कि 23 बंग भवन में लगी हुई है चंडीगढ़ में, और जो मैं आपको दिखाना चाहूँगा। ये मैंने जो आर्ट वर्क है, ये मैंने आर्ट वर्क बनाया है डॉक्टर कलकत का। इनकी सैटरडे को डेथ हुई है और ये एक ट्रिब्यूट के तौर पे मैंने आर्ट वर्क उनका तैयार किया है। और ये जो आर्ट वर्क है डॉक्टर कलकत का मैंने बनाया है, मैं एक्चुअल में किसी भी बंदे की पर्सनैलिटी को ध्यान में रखते हुए कुछ मटेरियल यूज़ करके एक पोर्ट्रेट तैयार करता हूँ। जैसे कि डॉक्टर कलकत की बात करें, ये पंजाब में जो ग्रीन रेवोल्यूशन हुई थी, ये उसके मास्टरमाइंड थे। तो मैंने ये उनका एक जो पोर्ट्रेट बनाया है, ये मैंने सब्जी से तैयार किया है। इसमें सारी हरी सब्जियां लगी हुई हैं, जैसे ये पालक है, ये धनिया है, और ये मेथी है, और ये पत्ता गोभी है। तो इन चीज़ों से मैंने इनका एक आर्ट वर्क तैयार किया है। और ये जो आर्ट वर्क है, ये मैंने बलबीर सिंह जी का आर्ट वर्क तैयार किया है। इन्होंने हॉकी में मेडल जीता था देश के लिए। तो ये जो इनका आर्ट वर्क है मैंने तैयार किया है एक पुरानी टूटी हुई हॉकी की स्टिक से। और ये जो स्टिक पे जितना स्टिकर लगा हुआ था और जो उसकी ग्रिप थी और उस पे जो टेप्स लगी हुई थी, ये सबको यूज़ करके मैंने ये आर्ट वर्क तैयार किया है। और जैसा कि आप देख सकते हैं, ये ग्रिप है पीले रंग की, ये टेप है काले रंग की, ये स्टिकर है। तो ये जो आर्ट वर्क है ये मैंने उनके लिए तैयार किया है। ये जो आर्ट वर्क है ये मैंने गुरदास मान जी का तैयार किया है, जो कि मैंने एक ऑडियो कैसेट की रील से तैयार किया है। गुरदास मान जी एक बहुत ही बड़े सिंगर हैं, और उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए मैंने ये जो उनका आर्ट वर्क है वो एक ऑडियो कैसेट की रील से तैयार किया है। ये जो आर्ट वर्क है, हमने एक मूवी देखी थी एवेंजर्स, तो उसके 3 कैरेक्टर्स का मैंने आर्ट वर्क तैयार किया है। ये स्पाइडरमैन है। स्पाइडरमैन के लिए मैंने मकड़ी के जालों से इसका आर्ट वर्क तैयार किया है। आप देख सकते हैं इसमें मकड़ियाँ भी मरी हुई हैं, ये जालों के बीच में फंसी हुई थी, और इसमें सारे जाले यूज़ किए हैं। और ये जो कैरेक्टर है ये है कैप्टन अमेरिका। कैप्टन अमेरिका के बारे में बताना चाहूँगा। ये एक दुबला पतला सा आदमी होता है मूवी में, और जिसको स्टीरॉइड देते हैं और जिससे वो तगड़ा हो जाता है। तो ये जो आर्ट वर्क है, जो मेरे घर पे वेस्ट दवाइयाँ पड़ी हुई थी, लिक्विड मेडिसिन, जो कि काफ़ी पुराने टाइम से पड़ी हुई थी, उससे मैंने इसकी बैकग्राउंड करी और उसके बाद मैंने पेन से उसको स्क्रिबल कर दिया। ये जो पोर्ट्रेट है ये है आयरन मैन का। आयरन मैन का पोर्ट्रेट मैंने बनाया है लोहे के बुरादे से। मैं एक फैक्ट्री में गया जहाँ पे पाइपें बनती थी, और उनकी मशीन के नीचे जो लोहा गिरा था, लोहे का चूरा, उससे ये मैंने आर्ट वर्क तैयार किया है। ये मैंने आर्ट वर्क तैयार किया है लालू प्रसाद यादव का, जो कि मैंने चारे से तैयार किया है। इसमें मैंने इस सारे आर्ट वर्क में मैंने चारे को इस्तेमाल किया है। ये एक मैंने गरीब लड़की की पोर्ट्रेट बनाई है जिसने हाथ जोड़े हुए हैं, और ये मैंने आर्ट वर्क बनाया है आटे से। और इसके नीचे एक मैसेज है, प्लीज़ डू नॉट वेस्ट योर फूड। और जो कि मैंने ये आर्ट वर्क स्पेशली बच्चों के लिए बनाया है कि कई बार हम देखते हैं कि बच्चे सुबह स्कूल में अपना टिफ़िन लेके जाते हैं और घर पे वैसे ही वापस ले आते हैं। तो ये मैंने बच्चों को ये दिखाना चाहा है कि हमें अपने खाने की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। हो सकता है किसी के पास खाने के लिए कुछ भी ना हो, तो मैंने जो गरीबी है उसको आटे से दर्शाया है। और ये मैंने आर्ट वर्क बनाया दारा सिंह जी का। दारा सिंह जी जो कि एक महान रेसलर थे, ये उनका मैंने आर्ट वर्क बनाया है। ये मैंने आर्ट वर्क देसी की पिन्नियों से बनाया, अलसी की पिन्नियाँ। ये आप देख सकते हैं, ये सारी पिन्नियाँ लगी हुई हैं, और ये जो इफ़ेक्ट है ये ऑटोमेटिकली घी का इफ़ेक्ट ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ गया है। और ये मैं इस आर्ट वर्क से ये मैसेज देना चाहता हूँ कि जो भी है हमारी डाइट, जो कि आजकल हम जंक फूड खा रहे हैं और
इससे मैंने ये दर्शाया कि अच्छा खाएं और फिट रहें। ये आर्टवर्क के बारे में बताना चाहूँगा। ये मैंने मोदी जी का आर्टवर्क बनाया है और ये मैंने आर्टवर्क चाय पत्ती से बनाया है और ये सारी चाय पत्ती यूज़ थी। ये सारी चाय पत्ती से मैंने उनका आर्टवर्क तैयार किया है। ये जो आर्टवर्क है ये मैंने नेकचंद जी का आर्टवर्क बनाया है। नेकचंद जी जो कि वेस्ट प्रोडक्ट से अपने आर्टवर्क तैयार करते थे, तो मैंने जो पेंसिल के छिलके थे उससे मैंने इनका जो पोर्ट्रेट है उसको तैयार किया है। ये भी बता दीजिए कि इन्होंने वेस्ट मटेरियल से चंडीगढ़ में इतना बड़ा रॉक गार्डन तैयार किया, उसको श्रद्धांजलि देते हैं ट्रिब्यूट के तौर पर। मैंने वेस्ट मटेरियल से थोड़ा दूर से, हाँ ये पास से नहीं पता लगेगा। ये जो आर्टवर्क है ये मैंने नेकचंद जी का आर्टवर्क बनाया है एक ट्रिब्यूट के तौर पे, और जिन्होंने इतना बड़ा चंडीगढ़ में रॉक गार्डन बनाया है, तो मैंने अपने ढंग में ये जो आर्टवर्क है उसको तैयार किया है। ये आर्टवर्क मैंने पेंसिल के छिलकों से तैयार किया है और इस आर्टवर्क को बनाने में मेरे 3 दिन का समय लगा है। और मैं अगर अपनी बात करूं, मैं उनके ढंग में कुछ काम करना चाहता था, बट अनफॉर्चुनेटली मैं टाइल्स नहीं अरेंज कर पाया और जो टाइल्स थी उसको मैं कागज़ पे पेस्ट नहीं कर सकता था। तो मैंने एक नई चीज़ को इंट्रोड्यूस करने की कोशिश की है। मैंने अंडों के छिलकों से ये आर्टवर्क तैयार किया है। और ये जो आर्टवर्क है इसके बारे में मैं बताना चाहूँगा। हम सब ने एक क्वेश्चन सुना है कि हु केम फर्स्ट, पहले मुर्गी आई या अंडा आया। तो ये जो आर्टवर्क है ये मैंने उसका बनाया। ये मुर्गी, ये अंडा और ये सारा मैंने अंडे के छिलकों से बनाया है। और मेरे जितने भी आर्टवर्क्स हैं मैक्सिमम, मैं आपको बताना चाहूँगा कि इन सब में मैक्सिमम में जितना भी मटेरियल है वो वेस्ट मटेरियल यूज़ किया। और इससे मैं जो सोसाइटी है या जो बच्चे हैं उनको बताना चाहूँगा, मैसेज कन्वे करना चाहूँगा कि लाइफ में कुछ भी वेस्ट नहीं होता। बस हमें ये चीज़ पता होनी चाहिए कि हमें उस चीज़ को यूज़ कहाँ करना चाहिए। मैं सोसाइटी को ये मैसेज देना चाहता हूँ कि जो मैंने मटेरियल यूज़ किया है वो वेस्ट मटेरियल है और मैंने वेस्ट मटेरियल से ये आर्टवर्क्स तैयार किए हैं। और इससे ये मैसेज जाता है कि लाइफ में कुछ भी चीज़ वेस्ट नहीं होती। बस हमें पता होना चाहिए कि उस चीज़ को कैसे और किस ढंग से यूज़ करना है, ये हमें पता होना चाहिए।